हेलो बच्चों लोग। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और कई सारे बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि नॉमेनक्लेचर कैसे करें, कैसे नाम लिखें, कहाँ से शुरू करना है। तो वन बाई वन हम आपको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से समझाते हैं कि नॉमेनक्लेचर में आपको शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कितनी वेराइटीज हमारे पास अवेलेबल है जिनका जनरली हमें नेमिंग करना होता है। ठीक है, तो आप यहां पे देखो ये मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए हुए हैं, बस बेसिकली यही वेराइटीज आपको यहां पे समझनी है और यही का नेमिंग आपको करना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी मैंने ले रखी है। यहां पे एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। मेरे कहने का मतलब ये है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका कैटायन सिंपल है और एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन है। राइट, कैटायन सिंपल है, एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन है। जो भी पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी आप देख लो। सेकंड कैटेगरी में इसका जस्ट उल्टा है। यहां पे जो कैटायन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, और जो एनायन है ये सिंपल आयन है। राइट, ये दो कैटेगरी हो गई। अब थर्ड कैटेगरी जो है, ये आप कह सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक तरीके से। यहां पे कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। राइट, तो ये तीन कैटेगरी हैं अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, जिनकी नेमिंग जनरली हमें लिखने को मिलती है। राइट, अब जरा फोर्थ वाली आप देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। ठीक है, ये जो मैंने स्फीयर बनाया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आप जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर दो सेंट्रल एटम मैंने लिए हुए हैं क्रोमियम के। ठीक है ना, एक ही स्फीयर के अंदर दो सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम से जो भी यहां पे स्पीसीज अटैच्ड है, जैसे यहां पे वाटर लगा हुआ है, तो वाटर क्या कैसा काम कर रहा है, लिगैंड का काम कर रहा है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको याद रखनी, जो समझनी है, वो ये है कि अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम, व्हाट आई एम सेइंग, मोर देन वन सेंट्रल एटम अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो इन सेंट्रल एटम को जो भी लिगैंड कनेक्ट करते हैं, बॉन्ड करते हैं, जो जोड़ते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगैंड। क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड। तो ये जो कॉर्नर पे लगे हुए हैं ये तो नॉर्मल लिगैंड हो गए, बट सेंट्रल एटम जिन को जो लिगैंड्स जोड़ रहा है, बॉन्ड कर रहा है, उनको क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड। और इसीलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आप कह सकते हो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल नई कैटेगरी हो गई, फोर्थ वाली। अब आप जरा फिफ्थ वाली देख लो, ये भी कैटेगरी आपको मिल सकती है नेमिंग के लिए। ये सिंपल सा एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ना पहले कुछ है ना बाद में कुछ है, मतलब कैटायन एनायन कोई चक्कर नहीं। तो आप इसको ऐसा बोलो कि ये एक तरीके का न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और एक लास्ट कैटेगरी आपको मिल जाएगी। एक मैंने यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिया जिसके ऊपर एक चार्ज अवेलेबल है, यहां पे माइनस चार्ज लगा हुआ है, ये प्लस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आयन अगर आपके पास दिया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन, तो उसकी नेमिंग आप कैसे करोगे। ठीक है, वो कैटायन हो एनायन हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास ये 6 वैरायटी के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिनकी नेमिंग आपको समझनी है, आपको करनी है। ठीक है, अब किसी भी चीज की हम नेमिंग करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट होता है कि उसके रूल्स हमें पता हो, हाउ टू राइट द नेम। तो रूल्स पहले आप समझ लो ध्यान से। ठीक है, उसके बाद फिर हम वन बाय वन इन सारी कैटेगरी की नेमिंग को डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलो रूल्स पे आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप रूल नंबर 1 समझ लें। रूल नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप कैटायन का नाम पहले लिखोगे और उसके बाद एनायन का नाम लिखोगे। वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कोई इश्यू नहीं है। आप कैटायन का नाम पहले लिखोगे, एनायन का बाद में लिखोगे। मेरा कहने का मतलब, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्सेस है फर्स्ट 2 कैटेगरी वाले, तो कैटायन का नाम पहले, एनायन का नाम बाद में, जो भी है कैटायन, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट की, वो कैटायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट है, कोई इशू नहीं है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप देखो जैसे ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यहां पे Fe है, CN6 है, यहां पे इथाइलिन डायमीन है, क्लोरीन लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करोगे तो हमेशा लिगैंड का नाम लिखोगे। ठीक है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। ये सीक्वेंस याद रखना, लिगैंड का नाम, देन सेंट्रल मेटल एटम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, या रूल तो है नहीं, बस पॉइंट आप याद कर लो कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आप रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखना। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 वाला नहीं, रोमन न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें लिखना है। ठीक है, तो ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो गई। तीसरे पॉइंट पे आप देख लो, ये ऑर्गेनिक की नेमिंग में पढ़ा हुआ है आपने कि अगर एक से ज्यादा, मोर देन 1 सेम टाइप का लिगैंड लगा हुआ है, जैसे आप यहां पे देख लो, साइनाइड के 6 लगे हैं,
क्लोरीन यहाँ पे 2 लगा, इथाइलिन डाइमीन 2 लगा है। तो अगर एक से ज्यादा सेम टाइप का लिगैंड लगा है तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जो भी प्रीफिक्सेस है वो यूज कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे CN6 लिखा है तो 6 के लिए हम जनरली क्या लिखते हैं, हेक्सा, तो दिस विल बी हेक्सासाइनाइडो या हेक्सासाइनो, ठीक है, दिस विल बी द नेम, दैट्स वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है कि जो देखिए बेटा, नॉमेनक्लेचर का 4th रूल क्या है कि अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड लगे हुए हैं, राइट, जैसे आप ये वाला कॉम्प्लेक्स देख लो, यहाँ पे NH3 भी है, Cl भी है, डिफरेंट वैरायटी है। तो अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इस लिगैंड्स का नाम आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं भी एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड है, जैसे यहाँ पे इथाइलिन डाइमीन है, क्लोरीन है, कहीं भी अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगैंड है तो आपको उनका जो नेम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर करना है, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट आपका हो जाएगा कि लिगैंड्स आर नेम्ड इफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिगैंड्स आर देयर, यू आर सपोज्ड टू राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है। अब जो 5th पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये कैटायनिक पार्ट है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, आप देखो COEN2Cl2, या ये वाला पार्ट है कैटायनिक पार्ट, या फिर कॉम्प्लेक्स एंटाइटी न्यूट्रल है, जैसे ये पूरी न्यूट्रल एंटाइटी है, ठीक है ना। तो अगर आप समझिए कॉम्प्लेक्स एंटाइटी कैटायनिक पार्ट में है या न्यूट्रल है तो सेंट्रल एटम का नाम उसके कॉमन नेम से लिखते हैं। प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, निकेल है तो निकेल, जनरली Fe है तो आयरन, मतलब कॉमन नेम, राइट। बट सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर आपका जो एनायन है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है वो नेगेटिवली चार्ज है, एनायनिक पार्ट है, ठीक है। जैसे आप ये देखो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है इसका नाम आप जब भी लिखोगे तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल एटम का नाम लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको ATE 8 वर्ड लगाना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि उसके लैटिन नेम में हम लोग लगाते हैं, राइट। जैसे Fe है तो उसको आयरन नहीं लिखेंगे, आयरन कब लिखेंगे, जब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा या न्यूट्रल में होगा। अगर ये एनायनिक पार्ट में है तो ये बन जाएगा फेरेट, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लेटिनम लगा है तो प्लेटिनेट, निकल लगा है तो निकलेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, Ag लगा है तो अर्जेंटेट, गोल्ड यानी Au लगा है तो ऑरेट। इस तरीके से आप ये ध्यान रख लो कि जब भी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट एनायनिक होता है, नेगेटिवली चार्ज पोर्शन में होता है, तो उसके नाम में हमेशा आपको 8 लगाना है। और अगर कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैटायनिक है या न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम आप उसके कॉमन नेम से लिखोगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा लिगैंड है, कोई भी ऐसा लिगैंड जिसके अपने नाम में न्यूमेरिकल वर्ड इन्वॉल्व है, उसके नाम में न्यूमेरिकल वर्ड इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल EN को हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं भी अगर EN लगा है तो EN को हम लोग लिखते हैं इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। अब इथाइलिन डाइअमीन में डाई वर्ड आ रहा है, न्यूमेरिकल वर्ड है, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई भी लिगैंड जिसके नाम में न्यूमेरिकल वर्ड इन्वॉल्व है उसका नंबर लिखना है, जैसे मान लीजिए 2 इथाइलिन डाइअमीन लगा, ये कॉम्प्लेक्स आप देखें EN का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन के 2 लिगैंड लगे, तो इसको आप लोग डाई इथाइलिन डाइअमीन नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, कोई भी लिगैंड अगर उसके नाम में न्यूमेरिकल वर्ड इन्वॉल्व है तो उसके नंबर के लिए हम लोग बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए अकॉर्डिंगली नंबर यूज करते हैं। आपको डाई टाई टेट्रा की जगह क्या लगाना है, बिस ट्रिस टेट्राकिस, ठीक है ना, क्लियर। ये कब लगाना है, अगर लिगैंड के नाम में न्यूमेरिकल वर्ड इन्वॉल्व है तब। नेक्स्ट पॉइंट अगेन 7 नंबर आप देख लो, ये क्या होगा, अगर आपके पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये मैंने बताया था, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स एंटाइटी में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो इसको हम लोग ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और सेंट्रल एटम को जो भी लिगैंड कनेक्ट करते हैं, जो बॉन्ड करते हैं, इनको हम लोग ब्रिजिंग लिगैंड बोलते हैं। तो जब भी आप किसी ब्रिजिंग लिगैंड का नाम लिखोगे ना इसकी एंटाइटी में, तो हमेशा ब्रिजिंग लिगैंड के नाम से पहले आपको म्यू लगाना पड़ेगा। जैसे OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो, तो अगर यहां पे इसका नाम लिखना है तो दिस विल बी म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखें कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स एंटाइटी में जो क्या बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इसमें जब आप ब्रिजिंग लिगैंड का नाम लिखोगे तो उसके नाम से पहले आप म्यू वर्ड जरूर लगाएंगे, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8th नंबर है इस नोमेनक्लेचर का। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखो, एनायनिक पार्ट का बाद में लिखो, ठीक है। बाकी रूल बिल्कुल वही रहेंगे जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है।
तो ये अगर 8 रूल्स आपके माइंड में हैं तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का नाम आराम से लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम यहां पे 2 एग्जांपल डिस्कस कर लें ताकि हमारा ये रूल जो है वो जस्टिफाई हो जाए। तो सबसे पहले हम ये अपनी फर्स्ट 2 कैटेगरी को फोकस करते हैं जहां पे कैटायन सिंपल है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, और इसका कैटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन सिंपल है। ठीक है, रूल बिल्कुल कॉमन सा है। आपको कहां से स्टार्ट करना है? कैटायन पहले, एनायन बाद में। आप देखो जरा, पहला हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, दिस इज पोटेशियम, क्योंकि कैटायन का नाम पहले लिखना है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, रूल में नहीं लिखा होता पर ध्यान रखना, यहां पे K4 लिखा है ना, तो टेट्रा पोटेशियम मत करने लगना। कभी भी कैटायन और एनायन का नंबर नहीं लिखा जाता, नंबर केवल लिगेंड का लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां टेट्रा पोटेशियम मत कर देना, दिस इज सिंपली पोटेशियम। तो पोटेशियम लिख लिया, बाकी नंबर तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम। अब इस पार्ट के अंदर क्या है? साइनाइड लिगेंड है, Fe सेंट्रल एटम है, तो साइनाइड को बोलते हैं साइनो या साइनाइडो, 6 लगे हुए हैं, तो दिस इज पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो। और ये जो सेंट्रल एटम है ये एनायनिक पार्ट में है, तो उसको बोलेंगे फेरेट। ठीक है, दिस इज फेरेट। और Fe का यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी 2। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम बन जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। ठीक है, पोटेशियम और ये जो एनायनिक पार्ट है इसके बीच में आप 1 वर्ड का गैप रख सकते हैं, बट ये जो पूरा नाम है हेक्सा साइनाइडो फेरेट, ये कंबाइन लिखा जाता है एक साथ, इसमें कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये जो पहला वर्ड है नॉमेनक्लेचर का पहला वर्ड, आप चाहे तो उसको कैपिटल कर सकते हैं, आप नहीं भी करेंगे कोई लिख देंगे। ठीक है, बट इसके अलावा कहीं कोई लेटर कैपिटल नहीं होगा, ये लिखते समय ध्यान रखना। ठीक है, तो द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड एज पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। एक दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स का नाम आप देख लो, यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखोगे? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है। अब आप देखिए कैटायन है, इसके अंदर EN भी लगा है और Cl भी लगा है। EN को बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन का नाम E से स्टार्ट होता है, और Cl को हम बोलते हैं क्लोरो या क्लोराइडो, ये C से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे? डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो। ठीक है, डाइक्लोरो। अब EN के 2 लगे हैं, EN का नाम क्या होता है? इथाइलिन डायमीन, राइट। अब इसके लिए क्या करना है? आपको लगाना है बिस। ठीक है, तो डाइक्लोरो बिस, ब्रैकेट में लिख लो इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, इथाइलिन डायमीन। और CO क्योंकि कैटायनिक पार्ट है तो सिंपल सा नाम लिखना है कोबाल्ट। ठीक है, दिस इज कोबाल्ट। तो डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, और आप यहां पे निकालेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस विल बी 3। ठीक है, अब एनायनिक पार्ट में Cl है, तो Cl को हम लोग लिखते हैं क्लोराइड। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये जो Cl बाहर है ये एनायन है, और जो अंदर है वो लिगैंड है। तो जब लिगैंड लिखोगे तो दिस इज क्लोरो या क्लोराइडो, और जब ये आयन है, एनायन है, तो दिस इज क्लोराइड। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम बन जाएगा डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, राइट। तो बड़ी आसानी से आप इन 2 कैटेगरी के नॉमेनक्लेचर को लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है? इसके बाद जो नेक्स्ट बाकी कैटेगरीज बच रही वो हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो आपके लिए। तो अभी आपको क्या करना है? सारे रूल रिवाइज करने, और ये जो 2 कैटेगरी मैंने डिस्कस की, जहां पे कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल या एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल, इसकी नेमिंग को डिस्कस करना है, इसको समझना है बाकी एग्जांपल से। थैंक यू।